यहाँ पे मेरे पास आसमा आ गई. आसमा कैसे है तू बेटा? आसमा आ गई. आसमा बेटा बाकियों को भी बोलो आ जाए क्लास में. हाँ? बेटा बाकियों को भी बोलो आ जाए क्लास में ताकि मैं क्लास शुरू करूं. 4 मिनट ऊपर हो गए. हाँ, आवाज आ रही है? प्रेजेंट मैम. यस आई नो यू आर प्रेजेंट बट कॉल अदर्स बेटा. दूसरों को बुलाओ. हबीबा इज देयर. गुड हो गया. सादिया. और कौन आया? वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. ओके 4 हो गए. हम शुरू करें. हमारी आधी क्लास शुरू हो गई है तो हम बाकियों के वेट करें कि शुरू करें. 6 मिनट हो गए ऊपर. ऑलराइट हम शुरू करते हैं. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे हाइपोकैलेमिया. और कल तो मेरी क्लास नहीं है, फिर छुट्टी है, फिर मंडे है. तो फिर हम मंडे को पढ़ेंगे हाइपरकैलेमिया. राइट. मैंने जूलियस और क्या कहते हैं क्या नाम है इसका, जूलियस को और उसको व्हाट इज दिस अदर नेम, उनको मैंने प्रीवियस जितने प्रेजेंटेशन हुए उसके मैंने सेंड किए और मुझे मैसेज आया कि रॉन्ग एड्रेस है. एनीवेज मेरे पास बाकियों के हैं कुछ, तो मैं ऐसे करूँगी कि उनको मैं उस नंबर पे सेंड करके देखती हूँ अगर उन्हें मिल जाए तो. ठीक है. अदरवाइज सबको कर दूंगी. जिस किसी को मिलता है तो वो आगे, जिसको नहीं मिलता और जिसको मिल गया वो आगे उसको सेंड कर दे जिसको नहीं मिला. गुड हो गया. चलो हाइपोकैलेमिया पढ़ते हैं कि आज हाइपोकैलेमिया क्या है. इसका आप ये देखते हो लो, नॉर्मल एंड हाई पोटेशियम को हम कैलेमिया, के फॉर कैलेमिया. ठीक है. के प्लस हम करते हैं पोटेशियम के लिए. उसका साइन क्या है? के है. तो आपको याद रहेगा कि हाइपोकैलेमिया इज पोटेशियम. व्हाट इज हाइपोकैलेमिया? हाइपोकैलेमिया फॉर एग्जांपल पोटेशियम डेफिशिएंसी. और उसका जो सीरम पोटेशियम का नॉर्म जो है बिलो 3.5 इज hypokalemia. Right? Hypokalemia is a low level of potassium in the blood serum. मैम समझ नहीं आई. क्या बताया अबाउट ईमेल?
ओके बेटा, अभी ईमेल के बारे में मैंने ये बताया कि मैंने इन दोनों लड़कों को, जिनका सामने आ जाता है, एक तो जूलियस है, दूसरा रोनाल्ड है, इनको मैंने प्रेजेंटेशन अभी सेंड की थी, प्रीवियस लेक्चर जितने भी लिए हैं, ठीक है। और मेरे पास मेल वापस आ गई कि उनको ये एड्रेस ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से सेंड करूंगी उन सबका जिनका मेरे पास ईमेल एड्रेस है, मैं दोबारा से उन्हीं पे आप सबको सेंड कर दूंगी। ठीक हो गया? ओके, आगे पढ़े। हाइपोकैलेमिया इज ए लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड सीरम। ठीक है, आपके खून के अंदर जो पोटेशियम लेवल है वो अगर कम हो जाता है उसको हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। Mild low potassium does not typically cause symptoms. अगर माइल्ड लो है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर सिम्टम्स में इंक्लूड फीलिंग ऑफ टायर्ड, अगर तो आपके सिम्टम्स में आप फील करते हो कि आप थक गए हो, आपके पाँव में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ठीक है, वीकनेस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज अ साइन ऑफ हाइपोथर्मिया। Then you need to take care of yourself. Right? Low potassium is also called hypokalemia. A blood level that is below normal in potassium, an important body chemical. ठीक है, ये पोटेशियम जो है ये आपके बॉडी का एक इम्पोर्टेंट केमिकल है। The problem that result in fatigue, muscle cramp and abnormal heart rhythm जो है वो हाइपोकैलेमिया की भी साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। So you need to get your पोटेशियम चेक, ठीक है, सीरम पोटेशियम चेक करने की जरूरत है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। I still remember my friend. I used to have a friend here और उसका नाम था नरगिस दयाल। आई डोंट नो वेदर आप लोगों को उसका पता है कि नहीं है, बट एनीवे शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। एंड एक दफा हम लोग गए, फातिमा गए अपना ब्लड शुगर चेक करवाने के। आप मैंने अपना नहीं, हम उधर ही होते थे, लेकिन उसने कहा कि अनीस आओ मेरे साथ, हमने जाके ना वो ब्लड सैंपल ले आए, रिपोर्ट तैयार हो गई है, रिपोर्ट ले आते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहती है मैं ब्लड रिपोर्ट लेके तो चली आ रही थी। अब उन लोगों को पता था कि ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, तो उन्होंने वो ना ऐसे एनवेलप में डाल के बारों बारी फारिग कर देते हैं कि ये लोग नहीं। अब उन लोगों को पता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कहा, मुझे मतलब मुझे बता रही है, नरगिस बता रही है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मिस साहब आप ऐसा करें, ये रिपोर्ट एक दफा डॉक्टर को दिखा लें। उसने कहा अच्छा चलो दिखा लेती हूँ। तो इधर आई हूँ तो लगे हाथ दिखाती जाती हूँ। तो मुझे कहती है अच्छा मुझे टाइम लग जाएगा तो तू जा। मैं चली गई। आई यूज्ड टू गिव अ लिफ्ट टिल एफसी कॉलेज तक मैं उसको लिफ्ट दे दिया करती थी। अब वो जनाब मुझे उसने कहा कि आप जाएं, मैं यहाँ से रिक्शा लेके चली जाऊंगी तो आप मेरी वजह से लेट ना हो। तो मैं चली गई। दूसरे दिन पता लगा शी इज इन हॉस्पिटल है। ये क्या हुआ, अभी तो कल तो मेरे साथ थी ये दिन, अब हॉस्पिटल में एडमिट है कि हाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और उससे पता लगा कि उसका जो पोटेशियम लेवल है वो टू हाई, बहुत ज्यादा था उसका। ठीक है, तो इट्स नॉट एन इजी, इजी बात नहीं है। हमें ब्लड टेस्ट जो भी करवाते हैं उसको एक दफा डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको ऐसी लाइटली वो लेके तो घर जा सकती थी और उधर घर में उसको कुछ हो सकता था। तो एनीवेज उसको उस वक्त क्या कहते हैं
प्रोटोकॉल मिला और उसको डॉक्टर ने एडमिट भी किया, काफी देर एडमिट रही। ओके, सो इसमें क्या होता है, तो पेशेंट जो है वो फील करता है, क्या रिजल्ट करता है, वो- उसको थकावट होती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं और एबनॉर्मल हार्ट रिदम होता है। ठीक हो गया। वजह क्या बनती है? इनएडिक्वेट डाइटरी पोटेशियम इनटेक। इनएडिक्वेट है उसकी डाइटरी इनटेक, उसकी डाइट में पोटेशियम का कितना इस्तेमाल है, कितना हाई इस्तेमाल कर रही है, कितना लो इस्तेमाल कर रही है, दैट ऑल काउंट्स इन हर डाइट। अब एक्सेसिव लॉस जो है वो किस वजह से होती है? ट्रीटमेंट्स की वजह से होती है, सच एज कार्बिडिसलिन, एम्फोटेरेसिन बी, डायरेटिक्स हैं, स्टीरॉयड थेरेपी है, पेरेंटल फ्लूइड थेरेपी है, फ्लूइड थेरेपी है, और क्या है इसके साथ साथ विदाउट पोटेशियम रिप्लेसमेंट गैस्ट्रिक सक्शनिंग है, क्लोस्टमी है, इलियोस्टमी है। ठीक है, डायरिया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में हम देखते हैं डायरिया, वॉमिटिंग है, और अगर फिस्टुला है तो उसके थ्रू भी हो सकता है। डायफ्रोसिस एंड रीनल डिसऑर्डर्स हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। ये सारी चीजें, अब जरूरी नहीं कि ये सारी की सारी चीजें हो, इनमें से दो एक बातें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, सो ये उसकी वजह बनती है, उसकी कॉजेस बनती हैं लो पोटेंशियल की। ठीक है, कॉमन कॉज क्या है? Low potassium can have causes that aren't due to underlying disease. Underlying disease में कि जरूरी नहीं कि low potassium उसकी वजह से हो रहा हो. Example includes inadequate dietary intake of potassium, vomiting, diarrhea, medication side effects, eating lyro, क्या था इसका word? एक मिनट, licorice. Licorice. Okay. Licorice. कहाँ गए हो? Licorice. Okay. ये है licorice. Eating licorice और कैफीन. Licorice जो है, ये आप उसको आसान वर्ड में कह सकते हैं, ये मलट्ठी मलट्ठी की चीज है, टेस्ट उसका मलट्ठी जैसा होता है। ये कभी आपने ये स्वीट खाई है? ये बड़ा च्यूई सी होती है, जल्दी से च्यू नहीं होती। ठीक है, ये इतनी जल्दी च्यू नहीं होती है, ये थोड़ी सी सख्त होती है, यू जस्ट कीप ऑन च्यूइंग इट। ये बड़ा, मैंने एक दफा टेस्ट किया हुआ है, इसके डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। और ये स्वीट हमें कहाँ से मिली? बाहर से मिली, बाहर से आई थी कोई, तो फिर ये हमने खाई थी। सो उस वक्त से मैं सोच रही थी इसका टेस्ट किसके जैसा होता है, किसके जैसा होता है। अब पता लगा इसका टेस्ट वो मलट्ठी का टेस्ट है। ये वो मलट्ठी है जो कि स्वीट है, च्यूइंग है, अरोमेटिक है। अरोमेटिक मीन्स उसकी खुशबू है। ठीक है, ये ब्लैक में भी होती है, रेड कलर में भी ये लोग बना लेते हैं। मेड बाय evaporation फ्रॉम द जूस ऑफ द रूट। ठीक है, ये कोई जड़ी बूटियों के जो रूट है, मलट्ठी का जो रूट है, उससे ये लोग बनाते हैं। एंड और इसको इस्तेमाल कर, मेडिसिन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, लिक्विड। ओके, ठीक है। So common causes, low potassium can have cause that aren't due to underlying diseases. Then how can you find your assessment findings, clinical, आपकी clinical manifestations जो है उसमें हम क्या देखेंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम देखेंगे भूख नहीं लग रही, नोजिया वॉमिटिंग है। हमने देखा था कि हम जहाँ पर हम नोजिया वॉमिटिंग पढ़ते हैं वहाँ पर साथ साथ वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब कुछ जो है ये क्या करते हैं, ये वेट लॉस भी है ना। तो इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया लगा हुआ है, सो फोर्थ, उससे क्या होगा, डेफिनेटली वेट लॉस होता ही है। तो अगर आप इसमें वेट लॉस भी डाल देंगे अपने पास से, कोई हर्ज नहीं। एनीवे, एनोरेक्सिया है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, फटीग है। अब आपको ये वर्ड्स जो हैं ये रिपीटेडली ऊपर नीचे सुनने को मिलेंगे, तो अच्छी बात है, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। सो एनोरेक्सिया, नाusea, vomiting, fatigue, muscle weakness, leg cramps और पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया हमने क्या देखा, इट इज आपके जो हाथ पांव है ये इसमें बर्निंग सेंसेशन है। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे हाथ पांव जो है वो जल रहे हैं, या आपके बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो उसमें जलन है। ठीक है, सो दैट इज पैरेस्थीसिया। And then comes the cardiac arrhythmias। ठीक है, irregular heartbeat है तो cardiac arrhythmias भी होगा। Decrease bowel motility, decrease bowel motility में आपकी जो peristalsis movement है वो कम कम है। And then ileus, ileus, ileus क्या होता है? Ileus is a painful obstruction of the ileum or other part of the intestine में किसी भी हिस्से में क्या हो जाता है? पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो डिस्टेंशन भी होगी। ठीक हो गया। Number two is your laboratory and diagnostic study finding. Right? लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक स्टडी फाइंडिंग में आपको क्या मिलेगा, सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो आपको नॉर्मल से कम मिलेगा, 3.5 से कम मिलेगा। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपका जो टी है वो फ्लैटेंड होगा। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, टी में आपका जो ईसीजी में टी फ्लैटेंड मिलेगा, फ्लैट वेव्स मिलेंगे। प्रोमिनेंट यू वेव मिलेगा, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, सो यू वेव जो है वो आपका प्रोमिनेंट होगा, एस टी सेगमेंट जो है डिप्रेस्ड होगा, और जो पी आर इंटरवल है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा। ये आपका ईसीजी के अंदर जो फाइंडिंग्स होंगी वो इस किस्म की होंगी। अब आपने क्या करना है कि जब आप ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ये पोर्शन है ये फिनिश हो जाता है, तो मेक टू कॉलम्स फॉर ईसीजी ओनली, क्योंकि आप लोगों का कार्डियक जो है ना, एक तो नॉर्मल वैल्यूज को रखो सामने, एक आप उसकी ईसीजी जितनी भी है उसकी ईसीजी फाइंडिंग्स है वो आप उसमें रखो। ठीक है, अब आप कॉलम में आप लिखो कि अगर हाइपो है तो ईसीजी फाइंडिंग क्या होंगी, और अगर आपकी जो हाइपर है तो उसके अंदर आपकी ईसीजी फाइंडिंग्स क्या होंगी। इस तरीके से याद करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि आप ईसीजी की और बहुत सारी चीजें उसमें सीख रहे हो। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके पास, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अंदर ये जितने हाइपरनेट्रीमिया, आपका कैल्सीमिया, और फिर जितने भी आ रहे हैं ये, इन सब का आप अगर दो कॉलम बना के अपनी सिर्फ ईसीजी फाइंडिंग्स डाल दोगे
تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. Alright, here you can see your U wave is here. Your یہ سارا آپ کے پاس ڈائگنوسس ہائپوکلمیا کا ایک ای سی جی پیٹرن آپ کے پاس آ گیا. I don't say کہ آپ اس کا ای سی جی پیٹرن بناؤ، لیکن آپ اس کو یاد کر کے رکھ سکتے ہیں. اوکے. ہاں ای سی جی کارڈیو کا اسٹڈی کارڈ آ گیا. ای سی جی پیٹرن آف ہائپوکیلمیا. یہ دیکھو بیچارہ کیسے آنکھیں نکال کے آئی ایم لو آن پوٹیشیم کہتا ہے. یہ ہارٹ جو ہے، ہارٹ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم لو ان پوٹیشیم. سو اس کا جو پی آر جو ہے آپ کو پرولونگ مل رہا ہے، لمبا ہے، پرولونگ ہے. ایس ٹی سیگمنٹ جو ہے وہ ڈپریسڈ ہے، یہ آپ کو ایرو دکھا رہا ہے. دین اس نے کہا کہ آپ کا پرومیننٹ یو ویو آپ کا پرومیننٹ ہے، اور بائی فیزک ٹی ویو جو ہے وہ آپ کو بائی فیزک نظر آ رہا ہے، دو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یو ویو آپ کا یہ ہائپوکیلمیا. Let's see the sign symptoms. ٹھیک ہے. ہائی سمٹمس میں آپ نے جو میمونک یاد رکھنا ہے that is a sick word. ٹھیک ہے. A sick word. SIC جو ہے is used for bucket. جو بریکٹس ہیں یوز ہوتے، وہ بریکٹس میں جو ورڈز کاپی کر کے لگا دیے جاتے ہیں دیٹ مین sick. ٹھیک ہے. والٹ کسی کا بات کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں. سو اے از فار الکولوسس. ٹھیک ہے. اے از فار الکولوسس. سک SIC. S for shallow respiration, I for irritability, and C for confusion and drowsiness. ٹھیک ہے. کنفیوژن تو میں نے نہیں اس کو دیکھا کبھی. ڈراؤزینس واز آلویز there. میں جس اپنی فرینڈ کی بات کر رہی ہوں، شی از نو مور ناؤ. مطلب ابھی تو میرے خیال سے کوئی 4 سال ہو رہے ہیں، 3 سال 4 سال ہو رہے ہیں اس کو. اور کیا کہتے ہیں، نہیں 3 4 سال تو نہیں ہو رہے اس کو، مشکل سے ابھی یا 3 سال تو ہو ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈراؤزینس واز آلویز دیر. ہم لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ گئی وہ ہو گئی لائک دس. تو ہمیں اب پتہ لگتا ہے کہ شی واز ایکچولی سک. سو کنفیوژن اینڈ ڈراؤزینس از دیر. سو سک ہم نے دیکھ لیا. ناؤ والٹ WALT. W for weakness and fatigue. A for arrhythmia and arrhythmias and کیا کہتے ہیں L is for lethargy. ٹھیک ہے. اینڈ T for thready pulse. بڑی ویک پلس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. thready pulses جیسے دھاگا پتلا سا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کی پلس بھی پتلی سی، باریک سی، کمزور سی پلس ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. خیر میرا منہ خشک ہو گیا، پہلے میں پانی پیوں گی پھر آپ کو بتاتی ہوں. ٹھنڈا پانی is such a blessing. اوکے. پانی مل جائے، پانی سے اچھا مشروب بھی کوئی نہیں ہے نا. لیکن یہ مشروب بھی میرے لیے ایک کسی زہر سے کم نہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نہیں ہم نے نہیں پڑھا تھا. ہم نے اس نے پڑھا تھا. نہیں سنا، بند ہی نہیں ہو رہا. فلوئڈ والیوم ایکسس.
ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज हम देखेंगे, विल प्रिपेयर फॉर असिस्ट विद द थेरेपीज एज प्रिस्क्राइब। नंबर 2 हम देखेंगे, कहाँ गया नंबर 2? ओके, नंबर 1 में ही हम देख लेंगे सब कुछ। Okay, administer oral potassium daily. Assess the client for abdominal distension, pain, GI bleeding, which may indicate bowel lesions that requires intervention. अब ये जो है ना, GI bleeding हो रही है, abdominal distension हो रही है, ठीक है, और इन जो ये जो चीजें हैं ये इंडिकेट करती हैं आपको कि समथिंग इज गोइंग राउंड इनसाइड यू, यू नीड बेटर गो एंड सी द डॉक्टर, गेट योर इन्वेस्टिगेशंस डन। ठीक हो गया, जिसमें आप क्या करोगे, पहले तो आपको ये अगर लो पोटेशियम है, इन्वेस्टिगेशंस में पता लगता है कि आपका पोटेशियम लेवल कम है, यू नीड टू एडमिनिस्टर ओरल पोटेशियम, जरूरी है, ठीक है। और अगर आपकी जीआई ब्लीडिंग हो रही है या एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, आपको वो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इन्फ्यूज पेरेंटल पोटेशियम सप्लीमेंट्स आपको उसको देने हैं। ऑलवेज डाइल्यूट इन at least 100 ml of solution, administer on an infusion pump and monitor the ECG during the infusion. अब उसने कहा है जब आपको पोटेशियम मिल रहा है इन्फ्यूजन में, तो ज़रूरी है कि आप उस इन्फ्यूजन को मॉनिटर करें, ठीक है, मॉनिटर करना ज़रूरी है। इन्फ्यूजन पंप में कितने ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से जा रहा है, और फिर उस दौरान में आपने उसकी ईसीजी करनी है। निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना इन पेशेंट्स को। नेवर एडमिनिस्टर पोटेशियम बाय आईवी पुश और आयरन। कभी भी खाली पोटेशियम आपने पुश नहीं करना, पेशेंट क्रेच हो जाएगा, मर जाएगा। इसको हमेशा आपने 100 ml के सोल्यूशन में डाइल्यूट करके ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से इन्फ्यूजन पंप में आपने देना है, ताकि आपको पता हो कि कितने ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से एक्यूरेटली वो जा रहा है, ठीक है बेटा। तो आपने कभी भी पोटेशियम को पुश नहीं करना। मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल, ठीक है, आपने उसका जब ब्लड टेस्ट किया है तो यू नीड टू चेक द नॉर्मल वैल्यू कितना है, 3.5 to 5.5 है, आपने उसका मॉनिटर करना है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वी नीड। और फिर जब आप लोग नोट्स डालें, अपने नर्सेस नोट्स डालें, तो आपके पास ये 4-5 पॉइंट्स हैं पड़े हुए, आप कह सकते हो कि ओरल पोटेशियम वाज गिवन, ठीक है, नो डिस्टेंशन, नो एब्डोमिनल डिस्टेंशन और जीआई ब्लीडिंग वाज ऑब्जर्व, infusion parenteral potassium supplement was given with the dilation of 100 ml of solution, ठीक है, इतने ड्रॉप्स पर मिनट। उसके बाद क्या कहते हैं, ये नेवर को तो आप रहने दें, ये आपकी आपकी याद दहानी के लिए है। देन सीरम पोटेशियम वाज मॉनिटर्ड, ठीक है, टुडेज रिपोर्ट वाज इतने से इतने तक, एंड इनटेक आउटपुट वाज डन एंड रिकॉर्डेड, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड वाज measured and recorded. आपकी सारी नर्सेज नोट्स इधर आ गए, एंड मेक श्योर कि दीज नर्सेज नोट्स आर योर सेफ साइड, ऑलवेज कीप योर सेल्फ एट द सेफ साइड। अब नर्सिंग मेमोनिक का है, हाइपोक्लीमिया का 1 2 3 4 5 6 सेल्स है, ठीक है, 6 सेल्स में आप देख सकते हो जो नर्सिंग मेमोनिक में है, हाइपोक्लीमिया में
there is lethargy, leg cramps, limp muscles, low shallow respiration, lethal cardiac dysrhythmia. अब lethal cardiac dysrhythmia क्या होता है? It is the जो कि हम कहते हैं ना ventricular tachycardia, ventricular fibrillation. These are lethal cardiac dysrhythmias. Lot of urine. ठीक है, पॉलीयूरिया होगा, उसमें आपको पता लग जाएगा. पोटेशियम डेफिसिट, alkalosis, shallow respiration, irritability, confusion, drowsiness, weakness, fatigue, arrhythmia, irregular rate, tachycardia, lethargy, थ्रेडी पल्स, इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी में तो वो कम होगा. ठीक है, लो डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी है जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग और हिकअप्स आ जाते हैं. And this was the reference. Now there are few questions which we can always quiz on hypokalemia. ये मैं आप लोगों के लिए मैंने भेजा है 8 sign symptoms of potassium deficiency. ठीक है, what can cause hypokalemia and then how do you treat hypokalemia and how long does it take to recover from low potassium, right? और उसके बाद हम देख सकते हैं हाउ कैन लो पोटेशियम मेक यू पी मोर, यानी कि बहुत ज़्यादा सूफी कैसे आ सकता है पोटेशियम में. व्हाट हैपेंस इफ यू हैव हाइपोकैलेमिया, व्हाट डज लो पोटेशियम फील लाइक, हाउ कैन लो पोटेशियम कॉज हाई ब्लड प्रेशर. मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर, the blue में is all the answers and the red one is the question. Is low potassium a sign of kidney failure? ठीक है, okay, and then what is considered severe hypokalemia? So these were a few things which, questions which I typed for you. So ये आप लोग जरूर पढ़ लेना, right? So meanwhile, I'll take your attendance, and if there's any question, beta, you are free to ask. And please, आप लोगों ये देखो 9 स्टूडेंट्स आए हैं, 10-11 अभी 2 स्टूडेंट्स नहीं आए, और इम्तिहान में भी 9 ही स्टूडेंट्स आए थे, 2 नहीं थे. तो आई वांट 100% अटेंडेंस. अगर किसी ने छोड़ दिया है, जस्ट लेट अस नो so दैट हमें पता हो कि आप लोग उसमें मौजूद हो के नहीं हो. राइट हो गया, एक मिनट. मैं इधर ही हूँ. लुबाना कलसूम, आप कैसी हो बेटा? हबीबा, सेहर, इफ्रा, हाउ आर यू बेटा? नीलम आयशा, तेरी तो शक्ल मैं भूल गई, पता नहीं कैसी है फिर. ओके सिद्रा, जूलियस को मुझे याद है थोड़ा थोड़ा. हबीबा तो फिर भूल गई है मुझे, शक्ल भूल जाती. पता मेरे पास हबीबा बतूल थी प्रीवियस क्लास में, तो जब मैं हबीबा का जिक्र करती हूँ तो मुझे हमेशा वो प्रीवियस हबीबा याद आ जाती है. शी वाज सच अ जॉली पर्सन, बहुत जॉली बंदी थी वो. उसको उसको मैं डांटती थी तो वो मुस्कुरा के मुझे हमेशा दूसरे तरीके से जवाब देती थी, जिससे भी मुझे गुस्सा दूर हो जाता था.
आई स्टिल रिमेम्बर हर। तो जब भी हबीबा का जिक्र करती हूँ वो उस हबीबा की शक्ल मेरे सामने आ जाती है। एनीवेज, यू ऑल आर गुड। लेकिन तुम लोग की शक्लें मेरी को भूल इसलिए जाती हैं क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम गुजारा, उनके साथ तो बहुत टाइम गुजारा हमने, है ना। ओके, सब्जेक्ट था हमारा आईसीयू। टाइम स्टार्टेड 3 o'clock। आसमा, हबीबा, शहर, सादिया, लुबाना, जूलियस, नीलम एंड इफ्रा। 2, 4, 6। बेटा आप लोगों को आज का सबक समझ में आया? यस और नो? लुबाना, बेटा तुझे आज का सबक समझ में आया? रिपीटेड बातें थी सारी उसमें, और कुछ आपको मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं बेटा, इसको अच्छे तरीके से याद करना पड़ा, पता लग जाएगा आपको किस तरीके से इनका हमेशा आपने 2 कॉलम्स रखो, ठीक है। वो दस्ते वाले पेपर्स मिलते हैं ना, तो दस्ते वाले पेपर्स में स्टेपलर मार के तो आप लिखो कि ये हमारा आईसी का है, और अपने सीखने के लिए अपने अल्फाज में उसको आप उसके अंदर आप लिखते चले जाओ, और फिर जब आप उसमें से पढ़ोगे बेटा आपको जल्दी याद होगा। बनिस्बत ये जो हैंड आउट्स मिलते हैं और उनको आप पढ़ते हो, रटते हो, कभी भी नहीं याद होगा। लेकिन जो आप अपने हाथ से नोट बनाते हो, मुख्तसर सही सही, बाद में लिखने वाला काम आप लंबा कर लो, तो वो ये कि बुलेट पॉइंट्स में जब आप याद कर लेते हो तो उसकी बाकी की कहानियां आप खुद से डाल सकते हो, है ना। जूलियस, बेटा तू भी कुछ पढ़ लिया कर। Okay, your next class is going to be with Miss Rakal, and I'm sure कि आपका interesting topic होगा आपका आज का। Next class I think we'll have it on Monday, because on Friday we don't have any class. So yeah, फ्राइडे को तो वैसे ही 14 अगस्त है, कल है थर्सडे। थर्सडे को हमारी कोई क्लास नहीं है ना। आई डोंट हैव एनी क्लास ऑन थर्सडे। सो बेहतर होगा आप लोग जो आप लोगों को दिया हुआ है उसको आप असेंबल करो, और अभी गायब नहीं हो जाना, ऑन ही रहो, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ सेंड कर सकूं। यू नो, मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कुछ ये जो है सेंड कर।
मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ बेटा। मैं आपकी मेल के साथ खेल रही हूँ जब तक आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपको सेंड करूँगी। जस्ट स्टे ऑनलाइन सो दैट ये बंद ना हो जाए। ठीक हो गया? ओके, मैंने आप सारों को सेंड कर दिया है। आप लोगों जितने भी हो
उन सबको मैंने ये जो प्रेजेंटेशन अब तक की मिली है हाइपोकैलिमिया तक, ठीक है, हाइपो ये हाँ कैलिमिया तक जो आज का लेसन है, ये मैंने आज का बीच में डाल के सारा आप लोगों को सेंड कर दिया है। प्लीज मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, अपने नोट्स खुद से देख के बनाओ और आई एम श्योर कि आपको याद करना इजी हो जाएगा। मैं बहुत पढ़ता हूँ। वेरी गुड बेटा, आप पढ़ोगे तो आपने पोजीशन भी लेनी है कोई, ठीक है, टेक गुड पोजीशन, समझ के साथ पढ़ो। और बेटा ये मैंने आप लोगों को कोशिश किया है, मेरी तरफ से आप लोगों को सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बाकी का स्टडी करना बेटा आप लोगों का अपना काम है, ठीक है। उधर कोई भी नहीं आएगा आपको हेल्प आउट करने के लिए, कहाँ से पेपर बनते हैं, कौन बना रहा है, किसने आपका वाइवा लेना है, वी डोंट नो, ठीक है। बस एक याद बात हमेशा याद रखना कि इन जो बैठे हैं पूछने के लिए, इनको कुछ नहीं आता, सब कुछ हमें आता है क्योंकि हमने स्टडी की है। ये मेथड अपने लिए अपना के रखो, ठीक हो गया। ये एक टिप की बात है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, ठीक है। बोलो इनको कुछ नहीं आता, हमने स्टडी किया, हमें सब आता है, हम तैयारी के साथ आए हैं, राइट। ये अच्छी बात हो जाती है। बाकी आप लोगों को अगर ये मिल जाता है, मेल मिल जाती है, जस्ट लेट मी नो कि आपको मेल मिल गई है, ताकि आप लोग उसमें से अपनी स्टडी जारी रखें। बेटा मेरी तरफ से जो कोशिश है वो तो मैं आपके साथ कर ही रही हूँ, ठीक है। बाकी का आप लोगों को राइट हो गया, गुड हो गया, ठीक हो गया। हम ऐसा करेंगे कि चीज़ों को डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि हम आपका टाइम बचा सकें, ठीक। ओए, is there anything else you want to ask? I'm still here, ठीक है, मैं अभी तक इधर ही हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर ना कहना कि मैम चली गई। कब लेंगे हमारे कॉलेजेस, ताकि मैं आप लोगों को भी देखूं, मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने का, है ना। लेकिन अगर अच्छी बात देखी जाए तो हमने कितना बहुत सारा कवर कर लिया, बहुत सारा हमने कवर कर दिया, यू नो दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट। बस मुझे वाइवा लेने का मजा नहीं आया। बेटा अपने वो दे दिया, मैडम मैं देखती हूँ। आपने कब लेना लास्ट नहीं डेट क्या है इसकी? वो राहुल को देना है, अच्छा, आई वाज ठीक। जस्ट हेल्पिंग हर। I'll give this to her so that she can, because I don't want to take this responsibility. This is not my responsibility. Where is she?
राखो इधर। ओके बेटा, बाय फॉर नाउ मेरी तरफ